सभी देखें, आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है ना, ये प्रश्न वो है जो आप लोगों को बता चुके हैं, उसी में से सेलेक्ट करके रोज 5 प्रश्न हम चुनते हैं और उसको आपको बनाना है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 5 प्रश्न है, इसको बनाना है। आप अभी देखिए इसको कैसे बनाना है। आप लोग जो बना लिए हैं और उसमें से आप लोगों को सही है कि नहीं है उसको देखेंगे, इसी तरह से रोज देंगे। ठीक है ना, इस प्रश्न को रोज के आप लोग YouTube में देखेंगे। ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन के नजदीक आप जा सकते हो। मेन क्या होता है, नवोदय में 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं और तीनों में पास होना पड़ता है। ठीक है ना, ये मान लो 20 प्रश्न है, कितने नंबर का? 25। कितने नंबर का? 25 नंबर का है। और 25 में लगभग आपको 10 लाना ही लाना है, 10 लाना ही। तब क्या होगा, आप सिर्फ पास होंगे, सिर्फ पास होंगे। लेकिन मेरिट में जाने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा नंबर चाहिए। ठीक है ना, उसमें सिर्फ आप पास बस होंगे भाई। ये आपका जो छांट के जो पेपर है ना, उसको मेरिट लिस्ट में डाल देगा, इतना ही करेगा। अब मेरिट लिस्ट में कहाँ से शुरू करेंगे? जो 100 में 100 पाया है वहाँ से शुरू करेगा। और तुम तो खुद 25 में 10 पाए हो, तो वैसे बाकी में भी कम पाए होंगे ना। और क्या है, एक अनुच्छेद, अनुच्छेद में भी है, और उसमें भी मान लो इसने 10 पाए हो 15 में। समझ में आया? 10 10 20 हो गया, 10 10 20 हो गया। और 50 नंबर का तर्क शक्ति होता है, 40 होता है, वो 50 नंबर का होता है। उसमें भी आप पास हो गया, मान लो 25 नंबर पा लिया ना, तो 20 और 25 कितना हुआ? 45। 20 और पास तो हो गया, तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 45। अब एक पाया है पूरा 100 में 100 और आप पाए हो 45, किसको लेगा? तो आपको पास होना है कि पूरा पूरा बनाने की कोशिश करना है? पूरा पूरा, क्योंकि 100 से शुरू होता है और 90 तक खत्म हो जाते हैं। आपको बताए हैं, जैसे 100 में 100 बनाने वाला 3 जन आ गया, तो 80 में 3 सीट कट हो गया। उसके बाद 99 बनाने वाला 4 जन आ गया, 99 बनाने वाला 4 जन मिल गया, तो चारों को लेगा। अब कितना सीट बुक हो गया? 7 सीट खत्म। तो इस तरह खत्म होते होते आते हैं और 90 नंबर तक के पूरा 80 सीट फुल। फिर आप पाए 45 में, तो पास हो गया हूं बोलेगा, तो पास होने से काम चलेगा क्या? समझ में आया? इस तरह से इनका मेरिट लिस्ट होता है। आप सिर्फ पास हो गए तो आपको मेरिट लिस्ट में डाल देगा, लेकिन डालने के बाद में कहां से शुरू करते हैं? वो 100 वाले से। ठीक है ना, अब तो आपका नंबर तो 45 में आएगा ना, 45 नंबर आएगा तब आपका नंबर आएगा। और सीट कहां फुल हो गया? 90 आने तक फुल हो जाता है। तो आप लोगों को 90 से आगे क्रॉस करना है, तो कितना मेहनत करना पड़ेगा है? और ये भी सोचो, जब इतना मेहनत करके जा रहे हो तो क्या छोटे मोटे स्कूल होगा क्या? आप हर स्कूल में भर्ती हो सकते हो पैसा देके। प्राइवेट स्कूल में कोई भी पैसा देके भर्ती हो सकते हो, लेकिन नवोदय विद्यालय में पैसा देके आप भर्ती नहीं हो सकते। वहाँ पे सिलेक्शन होगा, वही बच्चा जाएगा। अब सिलेक्शन होगा तो आपके साथ वाले क्या होंगे? सभी होशियार होंगे कि नहीं होंगे? जो भी गए हैं सिलेक्शन होके गए तो होशियार होंगे। तो हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं गांव में? उसके साथ मत खेलो, इसके साथ मत खेलो, बोलते कि नहीं बोलते हैं? वो गधी है, तो ये है, वो है, दुनिया भर की बात बताते कि नहीं? लेकिन वहां जाने के बाद आपको सबके साथ खेलने के लिए फ्री हो, सबके साथ खेलने के लिए फ्री हो। समझ में आया कि नहीं आया? कोई किसी को मना नहीं करेगा। क्यों? सभी बच्चा वैसी है, सिलेक्शन होके गया है, होशियार है, इसलिए कोई वहाँ मनाही खेलने का नहीं है। खेल भी सकते हो, गाना भी गा सकते हो। आप वहाँ जाके, क्या नाम है हम लोग को भाषा में क्या बोलते हैं? गधी। वहाँ गधी या गधा नहीं होगा, वहाँ होशियार ही होते हैं। समझ में आया? इसलिए आप लोग यहाँ के चक्कर को छोड़ दो। कम से कम 15 साल आप लोग पढ़ाई में दो, तो बहुत अच्छा आदमी बन के निकलोगे। पूरा लाइफ, कितने साल का लाइफ होता है? किसी का 50 साल का होता है, किसी का 80 साल का होता है, कोई 100 साल तक जीता है। समझ में आया? आपको सिर्फ 20 से 25 साल की उम्र तक के अच्छा से पढ़ना है। 20 से
25 साल, उसमें से आधा लगभग हो गया है, 10 हो गया ना, 15 साल और चाहिए, 15 साल पढ़ाई और चाहिए, फिर एकदम बेस्ट लड़का बन के या लड़की बन के निकलोगे। समझ में आया? पूरा जीवन आपका सफल होगा, पूरा जीवन आपका सफल होगा। जैसे हम लोगों को देखो, मैं 19 साल के एज में फौज में चला गया था, ठीक है ना, 19 साल की उम्र में पढ़ते पढ़ते फौज में चला गया था, तो उसके लिए मेहनत किया होगा, पढ़ा लिखा होगा, बिना परीक्षा के तो जाएंगे नहीं, तो अच्छा से पढ़ेंगे तभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हर चीज में दौड़ने भागने के अलावा, जैसे पुलिस है दौड़ने भागने हैं, उसके अलावा रिटर्न टेस्ट होता है। क्या होता है? रिटर्न टेस्ट होता है। रिटर्न टेस्ट में पास होना वही मेरिट वाला। भाई आया है 10,000 लोग दौड़े हैं और 10,000 का मतलब परीक्षा हुआ, लेना है 100 लोगों को, तो किसको लेंगे? आप ही लोग को जानते हो ना, किसको लेंगे? जो ज़्यादा नंबर वाले होंगे। तो ज़्यादा नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना है, और पढ़ने के लिए अपने जीवन को खपाना है पढ़ाई में। समझ में आया? अपने जीवन को पढ़ाई में खपाना है, तब अच्छे आदमी बनोगे। आपका किसी का 10 साल हो गया होगा, किसी का 11 साल हो गया, 10 से 15 साल और दे दो। समझ में आया? 10 से 15 साल जीवन को और दे दो। बाकी इधर का जो गांव का त्योहार को मनाना है, लेकिन लिमिट में। सबसे ज़्यादा किस में ध्यान देना है? पढ़ाई में, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन को निर्धारित करेगा तुम कैसे जियोगे। समझ में आया? और आपके परिवार में, आपके अगल बगल में पता चल रहा है कैसे कैसे जी रहे हैं लोग। प्राइवेट फैक्ट्री से 9,000 10,000 कमा के आ रहे हैं। समझ में आया? उससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उससे आपको ऊपर उठना है। कई लोगों का देखो, पढ़ने लिखने के बाद में 2-2 लाख तनख्वाह महीना का, जो जिंदगी भर नहीं कमा पाते। और वो सब किससे मिलता है? पढ़ाई से। किससे मिलता है? तो आप लोग भी बन सकते हैं, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है ना। और क्या बोल रहा, जैसे गांव के त्योहार फंक्शन सब में भाग लेना है, लेकिन दिमाग कहाँ रहना चाहिए? पढ़ाई में। थोड़ा देर रहो, उसके बाद हट जाओ। जैसे अभी मैडम ने गरबा डांस कराया, थोड़ा देर कराया, उसके बाद फिर अपना पढ़ाई में लग जाना, ठीक है ना। हर चीज़ में एक्टिविटी में भाग लेना है, खुशी खुशी लेना है, लेकिन उसी में नशा नहीं हो जाना है। होता है ना कई लोगों का है नशा, उसके अलावा कुछ काम ही नहीं सोचता, तो नशे वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना। थोड़ा देर करना है, उसके बाद फिर पढ़ाई में आना है, और ध्यान से जो टाइम बताया उसको रोज आना है, ठीक है ना। अभी छुट्टी तक के मैं क्या बताऊँ, 7 बजे तक पहुँच जाना है, ठीक है। तो आपका अच्छा लगेगा। चलो आप चलते हैं। 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 या 5 या दोनों से? जब या बोलेगा तब क्या करना है देखेंगे। इससे पहले भाग देना है, या बोला है, फिर इससे भाग देना है, या दोनों से, फिर दोनों से भाग देना। समझ में आ गया सवाल? आप लोग नहीं किए होगा तो समझ लेना। जब या किए हैं तो 4 से भाग देना है, या 5 से भाग देना है, या दोनों से भाग देना है। समझ में आया? जो सिंगल से भाग दिए हैं उसको जोड़ देना है, जो आया है उसको, और दोनों से भाग दिया है उसको घटा देना है। तो हमारा इसी में से एक उत्तर पैदा हो जाएगा। अभी देखें, 500 को भागित करें 4 से, कितना बार में जाएगा? 1। 4 एकम 4। अब शून्य को उतारेंगे, हाँ बोलो, 4 दूनी 8। अब कितना बार जाएगा? 25। तो 125 इससे आया। अब इससे भाग दे 5 से, 5 एकम 5, ये हो गया। देखो बहुत सरल है। अरे अच्छा, मैं इसलिए कर दिया, ये तो 0 आना चाहिए, 0 आना है, 2 0 उतार लेंगे तो 0 बार में जाएगा। तो इसलिए मैंने किया हूं। अपने को क्या करना है? जल्दी बनाना है। अब किससे भाग देंगे? दोनों से, बताया था ना। हाँ, दोनों से भाग दो 500 को। हाँ, तो कितना बार जाएगा फर्स्ट में? 20 दूनी 40, दूनी बार जाएगा। अब कितना बार जाएगा बताओ तो, शून्य को उतारेंगे तो, जल्दी बोलो। 20 पंचे 100। अब क्या करना है? या सिंगल दिए हैं, उसको क्या बोले हैं? जोड़ना है। क्या बोले हैं? जोड़ना है। समझ में आया? तो कितना आ जाएगा जोड़ने से बताओ तो? 225। 225 में मैंने 25 घटा दिया, तो कौन सा उत्तर आ रहा है? देखो 200। कौन सा उत्तर है? तीसरा।
समझ में आया कि नहीं आया? याद रहेगा आप जब भी या बोलेगा तो तीन से भाग देना, 3 चीज से, 4 से, 5 से और दोनों से। उसके बाद क्या करना है, दोनों सिंगल सिंगल को जोड़ लेना है और जो जुड़ा है पहले से जोड़ के किए है ना गुना करके, उसको घटा देना है, तो हमारा उत्तर आएगा 200। समझ में आ गया सभी को? सरल है, याद रहेगा। ये तो दिखाई देता है, तीन ठो, तीनों से विभाज्य कहा थे, विभाज्य माने भाग जाना, सवाल में दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। समझ में आया? और आपको ये जब भाग ही नहीं आएगा तो सवाल नहीं बनेगा, तो गुना भाग तो आना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या बोला हूं, ज्यादा नहीं, आपको जोड़ घटाव और गुना भाग अच्छे से आना चाहिए। और इसके लिए क्या चाहिए, पहाड़ा। तो आप ध्यान रखें, पहाड़े के बिना कुछ नहीं होगा, पहाड़े अच्छे से याद रखें। और कैसे पहाड़ा, जैसे बोले 18 पंचे तो बता देना आपको 90, 18 अट्ठे तो बता देना है 144, ऐसे पहाड़ा होना चाहिए। तो ये कब होगा, आप रोज के करोगे। देखो मेरे को भी याद नहीं रहता, मैं पढ़ाना है इसलिए मैं पूरा याद करके रखा हूँ। पहले पढ़ता था तब याद किया, अब पढ़ाना है इसलिए फिर याद कर रहा हूँ। मैं तो नहीं करूँगा तब भी मेरे को तनख्वाह मिलेगा, हैं? तो आप लोगों को भला हो इसलिए मैं आता हूँ, तो आप लोग भी इज्जत करना है पारकर सर का। समझ में आया नहीं? जब पारकर सर इतना पढ़ा रहे हैं तो आपको भी अच्छा आदमी बनना है कि नहीं बनना है, या ऐसे मिट्टी मिला दोगे मेरा मेहनत को, हैं? देखो कई लोग गए हैं मस्त, समझ में आया? अब ये इसका हो गया, चलो आगे चलेंगे। ज़्यादा बात करेंगे तो YouTube लंबा चैनल बनता जाएगा, कुछ होगा नहीं, इसलिए जल्दी करेंगे। एक स्कूल में 25 कमरे हैं। कितने कमरे हैं? 25। पढ़ते समय अंदर घुसाना है 25 कमरा। प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए हैं। कितने पौधे लगाए हैं? 4। आपको पता चल गया तो कितने पौधा हो गया, जल्दी बताओ? 100। तो देखो दिमाग लगाना, 25 कमरे हैं और प्रत्येक मने एक में 4 लगाए हैं तो 25 में कितना हो जाएगा? 100। 25 चौक 100 हो जाएगा। यदि एक पौधे में 3 कप पानी डाल रहे हैं, कितना कप? तो पौधे के लिए कुल कितना कप पानी चाहिए? कितना कप पानी चाहिए जल्दी बताओ? हैं? 300। भाई एक पौधे में 3 कप, हमारे पास पौधे कितना हो गया था? 100। तो 3 कप डाल रहे हैं एक में, तो 100 में कितना आएगा? 300। तो हमारा ये उत्तर देखते ही बन गया। इसको बनाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो कुछ लंबे सवाल रहता है लेकिन तार्किक रहता है, सोचने वाला। ये सोचने वाला है कि नहीं है? सिर्फ दिमाग चलाना है और उत्तर मिल गया, इसको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ा, कुछ बनाने की जरूरत पड़ा? ये बनाने वाला सवाल नहीं है, सोचने वाला है। फिर से देखें, स्कूल में 25 कमरे हैं। कितने कमरे? 25। और प्रत्येक कमरे में 4 गमले या पौधे लगाए हैं। गमले भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कमरे में कहाँ पौधे कहाँ लगाएंगे? कमरे में गमले होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर गमले भी दे सकते हैं। अब 2500 कमरे में 4-4 लगाए हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कुल कितना गमले होंगे। 100 गमले होंगे। अब बोल रहे हैं एक गमले में 3 कप पानी डालते हैं, 3 कप पानी डालते हैं रोज के, तो पूरे गमले के लिए कितने कप पानी चाहिए? 300। समझ में आ गया? अब देखेंगे इसको, इसके बराबर है, गुना बस करना है। तो किसका गुना करना होगा? 3 का, 0 को तो उतार लेंगे, ठीक है ना। तो डबल 0 वाला उत्तर राइट होगा। कौन सा है? हाँ, 2 0 आएगा। देखो इसमें भी अपने को क्या करना पड़ा रे? पेन चलाना पड़ा, चाक चलाना पड़ा। देखो 3 का गुना करना है, 0 आएगा 2 ठो नीचे। जब भी गुना आएगा, जितना भी गुना आएगा उसके नीचे में कितना 0 आएगा? 2 0 आएगा, हैं? और कुछ नहीं आएगा। तो 2 0 वाला उत्तर एक ही है। पहले देख लेंगे, अगर 2 ठो रहेगा तो गुना करके देख लेंगे। और क्या है, 3 अट्ठे 24 ऐसे करके गुना करके देख लेंगे। 3 अट्ठे 24, शून्य आ गया तो 24 पूरा लिखना पड़ेगा। 3 चौक 12, 12 का 2 और हंसी लाया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। आगे कि नहीं आ गया? तो इस तरह से आपको जाना है। अब देखें चौथा, 800 और 900 के बीच कौन सा संख्या है जो 14 और 15 से, जब और बोला 14 और 15 से, तो और बोला तो क्या करना है? गुना करके भाग देना है। इस दोनों को गुना करके
भाग देना तो संख्या आएगा। नहीं नहीं नहीं, गुना करके एक संख्या बनेगा जी, संख्या बनेगा तो इसके बीच की संख्या आएगा, नहीं आएगा तो और बढ़ाएंगे। देखिए हमने 14 और 15 का गुना करते हैं, तो ये इसमें भी क्या करेंगे, गुना के लिए और बोला तो गुना करेंगे, तो इसका पहाड़ा आना चाहिए नहीं। तो 14 चौक 15 चौक 60, 15 एकम 15 6, 15 6 21। अब 21 के पहाड़ा पढ़ेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, जीरो लगा लेंगे। हाँ हाँ, तो 21 चौक 84 में आ रहा है और दोनों के बीच में है। ये देखो, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये आपको जल्दी सोचना। अब 210 के पहाड़ा कैसे पढ़े हैं? कई लोग सोचेगा 210 के, अरे 210 के कौन पढ़ने बोल रहा है? इसको तो 0 0 लगाना है, तो 210 का पहाड़ा बनते जाएगा। 21 दूनी 42 लगा दिया 0, 21 तिया 63 लगा दिया 0। अपने को क्या चाहिए? इसके बीच वाला, इसके बीच वाला चाहिए। तो ये दोनों को गुना करके पहाड़ा पढ़ेंगे कब? और वाले में, ठीक है ना। दोनों को गुना करके पहाड़ा पढ़ेंगे कब? और वाले में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और या में सभी से अलग अलग दोनों बोलेगा तब दोनों को गुना करके भी भाग देंगे, ठीक है ना। भाग देने वाला है और ये गुना करने वाला है, और ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न 5, 6 के पावर 3 ना, और 5 के पावर 3, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? घात भी बोलते हैं, घात भी बोलते हैं। अब इसको क्या करना है आपको, देखो ध्यान से। 6 गुणित 6 गुणित 6, अब 5 गुणित 5 गुणित 5। अब आपको क्या बताए हैं, जब इकाई का मान निकालना है तो इकाई को पकड़ना है, दाही को छोड़ना है। इकाई को पकड़ना है, दाही को। अब देखें कितना हुआ, 25। अब किससे गुना करेंगे? किससे गुना करेंगे? इकाई कौन सा है? हाँ, तो समझती नहीं है, बैठी रहती है। 5 से गुना करेंगे इस 5 को, फिर क्या आएगा? फिर 5 आ गया, फिर इसको गुना करेंगे 30। अब शून्य से गुना करेंगे तो शून्य शून्य आएगा, तो उत्तर कौन सा आएगा? दूसरा। ठीक है, इस प्रकार से 5 प्रश्न रोज आएगा।